जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगर आपको पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर आकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 17वां। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सब देवता तथा ऋषि मुनियों के विदा हो जाने के उपरांत राजा पृथु धर्म एवं नीति पूर्वक राज्य करने लगे। एक दिन संपूर्ण प्रजा ने उनके पास आकर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे पृथ्वी वल्लभ, आप हमारे राजा तथा स्वामी हैं। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आपको हमारा पालन पोषण करना चाहिए। वर्तमान काल में हम लोग भूख के मारे मर रहे हैं। जिस प्रकार वृक्ष भीतर से जल जल कर खोखला हो जाता है, उसी प्रकार हम लोगों का हृदय तथा पेट भी भूख की ज्वाला से जला जा रहा है। सब प्राणियों का जीवन अन्न तथा फलों के आहार पर निर्भर है, परंतु इन दिनों राजा बेन के पाप कर्मों के कारण पृथ्वी ने संपूर्ण अन्न तथा फल को स्वयं में छिपा लिया है। अब हम लोग जो भी बीज पृथ्वी में बोते हैं वे उत्पन्न नहीं होते तथा जो वृक्ष पहले के हैं उनमें फल नहीं लगते हैं। इन कारणों से हम सभी लोग भोजन के बिना मर रहे हैं। आप धर्मात्मा राजा है। अंत हमने आपके समक्ष अपना दुख कह सुनाया है। अब आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे पूर्व की भांति पृथ्वी पर अन्न तथा फल उत्पन्न होने लगे। प्रजा की ऐसी करुण पुकार सुन राजा पृथु ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष्य बाण उठा लिया। तदनंतर धनुष्य की प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाते हुए कहा, मैं अभी अपने एक ही बाण द्वारा पृथ्वी को खंड खंड कर डालूंगा। जब पृथ्वी ने राजा पृथु को इस प्रकार क्रोधयुक्त देखा, उस समय वह गो का स्वरूप धारण कर भयभीत कांपती हुई राजा के सामने आ पहुंची। राजा पृथु ने अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि यह गो के स्वरूप में पृथ्वी है, पर उस समय राजा पृथु ने कोई अन्य विचार किए बिना उसे अपने बाण का लक्ष्य बनाने का उद्देश्य यथावत स्थिर रखा। यह देखकर गो रूप पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो भागती हुई तीनों लोकों में गई। राजा पृथु भी अपना धनुष्य बाण लिए हुए निरंतर उसका पीछा करते रहे। जब पृथ्वी ने यह देखा कि उसके प्राण बचने कठिन है, तब उसने राजा के सामने खड़ी होकर कहा, हे राजन, वेद शास्त्रों में गो को मारना महान पाप कहा गया है। क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं? राजा ने उत्तर दिया, जिस प्राणी द्वारा संसार के अन्य जीव कष्ट पाए उसे मारने में पाप नहीं लगता है। ऐसे कर्म को तो धर्म ही मानना चाहिए। हे पृथ्वी, पितामह ब्रह्मा जी ने जो औषधि तथा अन्य आदि संसारी जीवों के पालन पोषण के लिए उत्पन्न किया, उसे तूने अपने गर्भ में छिपा लिया है। राजाओं का यही धर्म है कि उनकी प्रजा को जिस किसी के द्वारा दुख प्राप्त हो उसे वे अवश्य मार डाले। इसीलिए मैं तुझे मारना चाहता हूँ। यह सुनकर पृथ्वी ने कहा, जिस समय मुझे हिरण्याक्ष नामक दैत्य पाताल में ले गया था, तब प्राणियों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। उस समय श्री नारायण जी वराह अवतार धारण कर मुझे पाताल से निकाल लाए थे तथा मुझे पानी के ऊपर स्थिर करके मेरे ऊपर सभी जीवों को बसाया था। अब यदि आप मुझे मार डालेंगे तो पृथ्वी के यह सब जीव कहाँ रहेंगे? पृथ्वी की बात पर राजा ने उत्तर दिया, हे पृथ्वी, मुझ में इतना बल है कि मैं श्री नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के जल पर भी प्रजा को बसा सकता हूँ। राजा के इन शब्दों को सुनकर पृथ्वी ने अपने मन में ज्ञान दृष्टि से यह मालूम किया कि राजा पृथु अत्यंत प्रतापी तथा श्री नारायण जी के अवतार है। यह जो चाहे वह कर सकते हैं। अंततः अब इनकी शरण में गए बिना मेरे प्राण नहीं बच सकेंगे। यह जानकर पृथ्वी ने राजा की प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, आप श्री नारायण जी के अवतार हैं। अंततः आप सभी कर्मों को कर सकते हैं। अब आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगी। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 17वां समाप्त।